जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आप सब कल से ये एक न्यूज़ देख रहे होंगे, ट्विटर अकाउंट का है ये, और जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इसमें भी एक झूठ निकल कर आ रहा है जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर। क्योंकि मैं तब तक कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाता जब तक कि मेरे पास उससे रिलेटेड कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना जाए। जैसे ही मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है या फिर मैं खुद अच्छा खासा रिसर्च करता हूँ, उसके बाद जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकलती है उसी के बाद मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं वैसे ही नहीं कि चलो कोई भी न्यूज़ दिखी तुरंत वीडियो बना दिया, ऐसा मैं काम नहीं करता कभी भी। मैं डिस्टर्ब करने का कोई भी ऐसा नहीं करता कि चलो डिस्टर्ब हो आप, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो या आप मेंटली तरीके से डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। हाँ, यदि आप जून 2022 में जेआरएफ निकालना चाहते हो, जून 2022 में यदि आप जेआरएफ निकालना चाहते हो तो फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का, यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर है, वो सॉरी ज्योग्राफी है, तो आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का कंबाइंड बैच ले सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अलावा कुछ और है तो आप फर्स्ट पेपर का बैच ले सकते हैं। मैंने अब की बार तीसरी बार लगातार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मेरा टोटल 3 बार जेआरएफ है। अब का मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बिल्कुल अपना बाकायदा रिजल्ट दिखाया कि मेरा खुद का रिजल्ट क्या रहा था और मेरे बैच का रिजल्ट क्या रहा था। ठीक है, तो आप एक जेआरएफ खुद ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है लगातार 3 बार, उससे आप पढ़ सकते हैं। और मेरे बैच में टोटल 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था। कितने? टोटल 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। और फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छा खासा स्कोर हुआ था मेरे बैच से लोगों का। ओवरऑल तो बैच में यदि फर्स्ट पेपर के मैं काउंट करूं तो बहुत सारे कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था, जिनमें फर्स्ट पेपर में भी उनका बहुत अच्छा स्कोर था। दूसरी बात, मेरा टारगेट केवल जेआरएफ रहता है। मैं फर्स्ट पेपर में ऐसा नहीं है कि चलो हम नेट क्वालिफाई कर लें, नेट का मेरा कोई टारगेट नहीं होता। मैं केवल जेआरएफ पास करने का टारगेट लेके चलता हूँ, और उसमें भी मेरा एक टारगेट रहता है कि हमारा बहुत अच्छा वाला स्कोर हो। हम किसी को दिखाए ना कि भाई देख मेरा स्कोर, सामने वाला एक बार ऊपर से नीचे की ओर देखे, भाई क्या है तू, क्या है, मशीन है या इंसान, इतने नंबर कैसे ले आया, इम्पॉसिबल लग रहा है ये। आपके नंबर को 5 बार पढ़ेगा, आपके साइड 10 बार देखेगा। ऐसा स्कोर होना चाहिए, मजा आ जाए यार। ठीक है, तो यहां पर मेरा दोनों पेपर में, फर्स्ट पेपर में भी टारगेट रहता है कि कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक हो, मतलब 80% नंबर आए। और ज्योग्राफी में भी मेरा टारगेट रहता है कि कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक हो। और फिलहाल का जो पेपर पैटर्न है, फिलहाल का जो पेपर लेवल है, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं कम से कम, और किस तरीके से हम ज्योग्राफी में कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर में फिलहाल के पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमें जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ना होता है, 10 की 10 यूनिट, इनके अलावा करंट अफेयर या फिर और भी अदर टॉपिक जैसे फिलोसॉफी है, इन सभी को, मतलब ओवरऑल एक शब्द में कहूँ तो 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए फर्स्ट पेपर में जो भी अति महत्वपूर्ण कंटेंट पढ़ना होता है, सारा सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से फिलहाल के पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ना होगा, मेरे अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बेस्ट है, वो सारा का सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, नया बैच 6 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, एक बैच हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो नया बैच 6 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं गया। अभी भी संभल जाओ, यदि आपका जेआरएफ का सपना है तो अभी टाइम है। ठीक है, फर्स्ट पेपर का चार्ज ओनली 700 रुपये और ज्योग्राफी का चार्ज ओनली 900 रुपये, 700 900। लेकिन 2 दिन के लिए मैं इसमें भी आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ 100 रुपये का। ठीक है, 2 दिन तक ज्योग्राफी का चार्ज है 800 रुपये, फर्स्ट पेपर का चार्ज है 600 रुपये। बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, बैच लेने के लिए ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470।
ये मेरे कॉलिंग नंबर भी हैं और व्हाट्सअप नंबर भी हैं, चैट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। अब हम आते हैं सबसे मेन अपने मुद्दे पर। देखो, ये कल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, ट्वीट अकाउंट का स्क्रीनशॉट है और यहाँ पर लिखा हुआ था कि दिसंबर 2021 और जून 2022 के एग्जामों को आपस में मर्ज कर दिया गया और पेपर है जो फर्स्ट और सेकंड वीक जून में आपका होने वाला है। तो आपको भी लग गया होगा कि अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, तो क्या ये पेपर फर्स्ट या सेकंड वीक जून में हो सकता है? आपको भी लगा होगा कि यार ये तो एक इम्पॉसिबल सा दिख रहा है, धड़कनें बढ़ गई होंगी, घबराहट बढ़ गई होगी इसको देखकर कि भाई ये क्या हो रहा है। अप्रैल 11 अप्रैल है आज, 11 मई, 11 जून, टोटल 2 महीने का 60 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, टोटल 60 दिन का टाइम बचा हुआ है, 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे, बचे 30 दिन, टोटल 60 दिन तैयारी के लिए मिल रहे हैं। अब क्या करें, घबराहट हो गई होगी। रुको भाई रुको, देखो यहाँ पर गूगल पर आप सर्च करो, क्या सर्च करो, यूजीसी अकाउंट हैक्ड, ये आप गूगल पर सर्च करो अभी। उसके बाद आपके पास सामने इस तरीके से कुछ बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट खुलेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूजीसी ABP लाइव, यूजीसी इंडिया ट्विटर अकाउंट हैक्ड एंड रिस्टोर्ड, थर्ड हैकिंग ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट इन 2 days। फिर ये देखो, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है यूजीसी इंडिया ट्विटर अकाउंट हैक्ड। फिर लिखा है India.com ने यूजीसी इंडिया ट्विटर अकाउंट हैक्ड। फिर उसके बाद मैं लेके चलता हूँ, NDTV वालों ने लिखा है यूजीसी इंडिया ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक्ड। फिर DNA इंडिया ने लिखा है यूजीसी इंडिया ट्विटर अकाउंट हैक्ड। फिर लिखा है टेलीग्राफ इंडिया ने यूजीसी इंडिया ट्विटर अकाउंट हैक्ड। ठीक है, तो ये क्या था कि यूजीसी के अकाउंट को हैक कर लिया गया है और अब यहाँ पर कंफ्यूज बन रहा है। हो सकता है कि रियल में जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उन साहब ने ये ट्वीट किया हो सकता है कि रियल हो सकता है कि इनके अकाउंट के थ्रू हैक करके किसी ने कर दिया हो। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि अभी तक यूजीसी ने ये बात नहीं बोली कि हमारा अकाउंट हैक हो चुका है, ये मैसेज या ये ट्वीट हमने नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो सकता है जगदीश कुमार जी ने भी किया हो सकता है किसी हैकर ने भी किया हो। लेकिन हम बात करें जो भी है उसको हम बिल्कुल सच्चाई मानते हैं। 15 जून को पेपर होगा, इसका टारगेट लेकर हम तैयारी करते हैं, उसी का टारगेट लेकर हम तैयारी करवाते हैं। लेकिन आपको यदि घबराहट हो रही है टाइम को लेकर कि यार बिल्कुल टाइम पास में आ गया, अब क्या होगा, अब तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, अब हमारा नहीं होगा जेआरएफ, यदि आप कुछ इस तरीके से सोच रहे हो तो सोचना बिल्कुल बंद कर दो। अब मैं उसका कारण बताता हूँ कि फर्स्ट या सेकंड वीक जून के में पेपर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, आज है 11 अप्रैल, 11 अप्रैल से 11 मई तक फॉर्म भराए जाएंगे। सपोज डेट मान लो कि 11 अप्रैल या 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। अभी तक कोई भी फॉर्म अप्लाई का नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हम मानते हैं कि 12 तारीख को आ जाता है। 12 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद में 5 या 6 दिन वो करेक्शन के लिए देंगे, लगभग हो गई 18 मई। 18 मई तक करेक्शन डेट रही। ठीक है, दूसरी बात आपको पता होगा कि जो एडमिट कार्ड है वो ऑलमोस्ट कम से कम 15 दिन पहले जारी कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब ये तो कोरोना की सिचुएशन चल रही थी, तो इसमें तो क्या था 5-6 दिन पहले आता था। लेकिन अब फिलहाल कोरोना का इतना संकट नहीं चल रहा, तो हो सकता है 15 दिन पहले, जब पहले एक महीने पहले एडमिट कार्ड आ जाता था, उसी तरीके से हो सकता है 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाए। तो यदि 15 जून को पेपर होने वाला है तो 1 जून को एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, 1 जून को एडमिट कार्ड आ जाएगा। दूसरी साइड 18 मई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपके पास कितना टाइम बचा, 12 दिन का। तो यहाँ पर बिल्कुल ये एक तरीके से लग रहा है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि फर्स्ट सेकंड वीक जून के में पेपर होना। अब हमारे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। आप इससे अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करना। पढ़ाई का तो टारगेट लेना कि पेपर 15 जून को ही है। एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो मर नहीं जाओगे। पढ़ाई के मामले में यदि आप सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो तो टारगेट ले लो कि 15 जून को जेआरएफ का पेपर है, मेरे को जेआरएफ निकालना है। यदि टाइम कम होने की वजह से आपको टेंशन हो रही है, आप घबराहट हो रही है, आप ये सोच रहे हो कि अब मैं कैसे पढ़ूं, तो फिर ये सूचना एक पैरेलल तरीके से याद रखना। मैं बताता हूं कैसे क्या हो सकता है। सपोज डेट 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन रिलीज होता है, 12 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग 18 मई तक करेक्शन डेट चलेगी। ठीक है,
तो ऑलमोस्ट यदि मैं अब तक का रिकॉर्ड चेक करता हूं तो पता चला है कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होती है उससे लगभग 30 से 45 दिन बाद में पेपर होता है। तो यदि हम 12 मई में, ठीक है, 12 मई में यदि हम 45 दिन ऐड करते हैं तो 12 मई से 12 जून, ठीक है, प्लस 15 दिन, कितना हो गया, 27-28 जून, ठीक है। तो पेपर होने की पॉसिबिलिटी है 27-28 जून की, यदि कल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है एग्जाम होने के लिए, ठीक है। तो अब आपको घबराना नहीं है कि यार अब टाइम कम बचा है, मैं टेंशन ले लिया कि अब क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। चित्त को शांत रखना है और पढ़ाई पर फोकस करना है। केवल दिमाग में चलना चाहिए कि अब की बार मेरे को जेआरएफ निकालना है, बार बार नहीं पढ़ना, इसी बार हर हाल में जेआरएफ चाहिए। फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो तो बैच स्टार्ट हो चुका है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 7891350470, ठीक है। एक बैच मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिसमें फर्स्ट पेपर के 250 कैंडिडेटों ने एडमिशन ले लिया है। ज्योग्राफी का एक बैच 150 कैंडिडेटों का कंप्लीट हो चुका है। तो अब वेट मत करो क्योंकि ये लोग बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये लोग बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल फोकस रखना है ऑन पढ़ाई पर, और बैच ले लो और अच्छे से बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई चालू कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।